इस बुक में मुझे एक बहुत ज़बरदस्त लेसन मिला. लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स. वट एवर हैज़ हैपेंड फॉर अ रीज़न. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन. अगर आपको लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आप फेस कर चुके हैं, किसी न किसी का माजी कहीं ना कहीं पर किसी न किसी मुश्किलों में कहीं ना कहीं गहरा ज़रूर है. मैं रिसेंटली एक द पावर ऑफ नाउ बुक को पढ़ा और इस बुक में मुझे एक बहुत ज़बरदस्त लेसन मिला जो कि मैंने आज सोचा कि मैं आप सबको इसके बारे में बताऊं. इस बुक में ऑलमोस्ट 3 लेसन हैं जिसको भी हम डिस्कस करते हैं. बट एक्चुअली ये बुक 1997 में लिखी गई जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ सोल्ड हुई और जिसमें हज़ारों नहीं तो एटलीस्ट लाखों लोगों की लाइफ ज़रूर चेंज हुई जो कहीं ना कहीं पर डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और कोई ना कोई इशू उनकी लाइफ में मौजूद हैं. उसको किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया इस बुक को पढ़कर और वो क्या चैलेंजेस है. मकसद सिर्फ इस बुक का मेनली ये है कि किस तरह से आप अपना माजी को भुलाकर अपने प्रेजेंट में जी सकें. द पावर ऑफ नाउ विच मीन्स कि जो भी हम अपनी लाइफ में अब जो मोमेंट्स को जी रहे हैं वो मोमेंट्स को किस तरह से बेस्ट दे सकें, किस तरह से बेस्ट आउटकम कर सकें. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फ्यूचर को भूल जाएं, गोल सेट करना भूल जाएं या आप अपनी प्लानिंग को ना कर सकें. बट एक्चुअली जो टाइम गुजर रहा है उसी को किस तरह से बेस्ट टाइम बना सकते हैं. बहुत सारे लोगों को लाइफ में किसी का कोई हादसा हुआ होता है तो वो उस हादसे को लेकर ही अपने अगले साल तक जो है वो उस मोमेंट्स में ज़िंदगी गुजारते हैं जो कि अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करते हैं. सो मकसद इसका ये है कि अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करें और जो फ्यूचर आने वाला है वही आपका प्रेजेंट होने वाला है. तो इसलिए ये बुक एक बड़ा स्पिरिचुअल लेसन देती है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के करंट लम्हात को बेस्ट आउटकम कर सकते हैं. तो इसके 3 लेसन्स हैं जो मैं समझता हूँ आप जब इस बुक को रीड करें तो इससे ये 3 लेसन ज़रूर लर्न करें. जो इसका सबसे पहला लेसन है, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स. तो अगर आप किसी भी 100 लोगों से पूछें तो 100 लोगों में से आपको 99 ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि अपने पिछले मोमेंट से डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मौजूद हैं. तो ये मकसद है कि पहला लेसन है कि किस तरह से हमने अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को जीना है, किस तरह से हमने अपनी पोटेंशियल जो एग्जिस्टिंग जहाँ पर हम जिस टाइम को गुजार रहे हैं उसको किस तरह अच्छे से गुजारें. दूसरा इसका पॉइंट है, एनी पेन यू फेल्ट यू कैन नॉट बी एबल टू चेंज. बेसिकली जो भी आपको हो चुका है आपकी लाइफ में, जो भी आप गुजार चुके हैं, जो भी डिप्रेशन मोमेंट्स थे या एंग्जाइटी मोमेंट्स थे या कोई भी आपके साथ एक ऐसा हादसा हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज, यू डू नॉट हैव पावर टू चेंज इट. सो मकसद इसका कहने का है कि वट एवर हैज़ हैपेंड फॉर अ रीज़न. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन. और मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने किस तरह से पुराने लम्हात को भूलते हुए, मूव ऑन करते हुए अपने प्रेजेंट लम्हात को बेस्ट आउटकम दे सकें. जो लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू इग्नोर दीज थॉट्स. सो मकसद है कि किस तरह से जो आप फारिग औकात में जब भी कुछ बैठे हैं तो किस तरह से आपने प्रेजेंट लम्हात में उनको फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक गोल्स को सेट कर प्रेजेंट लम्हात को सोचते हुए अपने फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बात करें. देखें, इस बुक में बड़ा ज़बरदस्त लेसन है कि जो भी आप फील और सेंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो बेसिकली आपका प्रेजेंट है. जब भी आप सोचते हैं अपने माजी के बारे में वो मोमेंट्स गुजर चुके हैं और फ्यूचर जो है वो आपके प्रेजेंट मोमेंट्स हैं जो कि वेटिंग टू अराइव. सो इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिविंग इन एनी अदर मोमेंट दैन द प्रेजेंट इज़ यूजलेस. लास्टली सिर्फ मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी है, ये फ़जूल की वरीज़ जो अपनी लाइफ में हम लोगों ने ली हैं जिसकी वजह से हम अपना माजी को इम्पैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से अब एग्जिस्टिंग काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते. तो इसलिए ये आप द पावर ऑफ नाउ बुक को ज़रूर पढ़िए. किसी भी जगह से आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी एंड ऑल दिस. और इसको अंडरस्टैंड करें और देखें कि किस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला के अपने प्रेजेंट को अपना बेस्ट बना सकें.